मेरा YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नीलम की ओर से राम राम। तो दोस्तों, ये मैं सुबह सुबह अपना घर का सारा काम सुबह सुबह का निपटा करके निकल पड़ी हूँ और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपने वही पार्क में। और यहाँ देखिए छोटे छोटे ये जो गिलहरी हैं, पक्षी हैं, इन सब के बीच में तो ये तो बिल्कुल हमारी प्रकृति की और हमारी जान है। तो ऐसा ही समझिए। तो ये देखिए छोटी सी गिलहरी है और मैंने जब इसको दाना डाला तो ये डरी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हर रोज़ का काम हो गया है। आते जाते सभी इनको कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और गिलहरी जो होती है वो बहुत फूडी होती है, खाने के मामले में वो सारा दिन खाती रहती हैं। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल बिना डरे और बिना रुके खाए जा रही है। बड़ा देखकर अच्छा लगा और मैं भी पास में बैठ गई। और ये देखिए एक ये पक्षी है, आप बताइए इसको क्या कहते हैं। और ये पक्षी ऐसा है, इसका एक पंजा नहीं है, ये मैंने बिल्कुल नोट किया। आप भी देखिए ध्यान से। और मैं पास में बिल्कुल बैठी थी तो ये बहुत सारे पक्षी भी आ गए थे, साथ में गिलहरी भी थी। तो ये सभी दाना वाना चुग रहे थे। और जब मैंने ये इसकी स्क्रीन मैंने ये जो वीडियो बनाई इसकी, तो ये बिल्कुल भी डरे नहीं। और इसके हौसले देखिए, जैसे सब पक्षी दाना चुग रहे हैं, उड़ रहे हैं और सभी कार्य कर रहे हैं, वैसे ही ये पक्षी भी इनमें अपना सारा काम कर रहा है। तो ये भी सीख हमें मिलती है इन पक्षियों को देख कर कि हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। तो दोस्तों, सुबह सुबह या जब भी आपको नेचर से, प्रकृति से जुड़ने का समय मिले तो आप एक पल भी अपना वेस्ट ना करें और पशु पक्षियों के साथ अपना समय ज़रूर बिताएं। और ये देखिए सभी ये तितर बितर हो गए हैं क्योंकि ये पास में से कोई और गुजर गया है। तो ये देखिए, और फिर ये गिलहरी देखिए यहीं बैठी कुछ ना कुछ खाए जा रही है, खाए जा रही है। तो दोस्तों, मैं भी इसके पास बैठी रही, मैंने भी देखा कि देखते हैं ये कितना खाएगी। तो ऐसे ही ये करती रही। फिर ये दूसरी गिलहरी और इसके साथ आ गई और दोनों गिलहरी वहाँ से निकल पड़ी। तो दोस्तों, आज हमने बस में जाना है तो मैं ये स्टॉप पेज पर आ गई हूँ बस के इंतज़ार में। तो ये एक भैया हैं, ये देखिए बिल्कुल इसकी बस निकलने वाली थी और ये इन्होंने बस पकड़ ली। तो ये भी भाग्यशाली रहे आज के लिए कि इन्होंने अपनी बस जो है वो पकड़ ली। और यहाँ ये बच्चे आ रहे हैं, महावीर स्टेडियम में गेम्स चल रही हैं आजकल। तो ये सभी लड़कियां हैं, हैंडबॉल के लिए आई हैं और ये अपने वहाँ पीछे से बस से उतर करके यहाँ पैदल जाएंगी महावीर स्टेडियम तक। मैंने उनसे पूछा, बेटा आप क्या खेलने जा रहे हैं? तो इन्होंने बताया, मैम हम हैंडबॉल के प्लेयर हैं, आज हमारा गेम है तो हम वहीं जा रहे हैं। तो इन बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और बच्चे बड़े खुश लग रहे थे, बिल्कुल पूरे हौसले उनके बुलंद थे और सब ने ये बिल्कुल बाय बाय किया। मैंने भी इनका वेलकम किया कि आप भाई यहाँ आए हैं बच्चे सभी। तो फिर इन्होंने पूछा कि आपका व्लॉग चैनल है मैम? मैंने कहा हाँ भाई मेरा व्लॉग चैनल है। और फिर ये देखिए मैं बस में बैठ गई, हमारे बस आ गई थी और बस में बैठ करके फिर ये हरियाली देखने का फिर हमें मौका मिला। तो दोस्तों, कभी बस में कभी गाड़ी में, ये मतलब कि नए नए हमारे अनुभव है कि हमें अपने स्टॉपेज पर पहुंचना ही होता है, क्योंकि ड्यूटी जो है, आप चाहे आंधी आए तूफान आए, आपको अपनी ड्यूटी हर हाल में करनी होती है। तो ये देखिए हमारी बस आ गई थी और हम निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल अब मौसम ऐसा है, मैं आपको हर व्लॉग में दिखाती हूँ कि मौसम ऐसा है कि आप जितना देखोगे आपकी आंखों को उतना ही सुकून मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा। और यहाँ ये हम जब एक गांव में पहुँचे तो वहाँ बिल्कुल काम चल रहा है, सिर्फ बस की ही हिम्मत होती है कि यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि गाड़ी वाड़ी यहाँ से जाने का अभी कोई प्रबंध नहीं है। ये लंबा 1.5 किलोमीटर तक का ये पूरा रास्ता है जो ये टूटा हुआ है, बिल्कुल ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो इसमें ये है कि जनता के लिए है सारी सुविधाएं, तो थोड़ी सी परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। बारिश का मौसम भी है, बीच में बारिश आ जाती है तो सभी काम आपके होते ही हैं, क्योंकि ये सब अब हमारे लिए ही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा तो तकलीफ़ हमें भी उठानी पड़ेगी। और ये भी अपने काम जोर शोर से लगे हुए हैं, जो यहाँ मिस्त्री है, ठेकेदार हैं, ये भी बेचारे सुबह आते हैं और पूरे अपने काम में तल्लीन हो जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करें। तो बस यहाँ से हमारी निकल पड़ी और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे कर कर के ड्राइवर ने बड़े ही
अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से बस चलाई। और ये हमारे टीचर्स भी बैठे हैं। और ये देखिए फिर हम अगले गांव पहुंचे, क्योंकि हमें बीच में जब हम चलते हैं तो 7-8 गांव हमारे रास्ते में आते हैं। तो ये देखिए आज नया गांव है ये एक। तो आप बताइएगा, आपने जिसने देख रखा है कि ये सीन कौन से गांव का है, क्योंकि गांव सभी समान होते हैं। जब हम नए जाते हैं, कोई नई जगह देखते हैं, तो हमें सभी गांव सभी जगह एक समान लगती है। तो आप जिसको जो जानते हैं इस गांव को, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अब लोग देख रहे हैं तो, कि ये कौन सा गांव है। तो मेन झांकियाँ तो जो है ना वो गांव में ही होती है। शहरों में तो हम देखते ही हैं, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये है वो है। लेकिन यहाँ गांव में आपको बिल्कुल ट्रैक्टर ट्राली से लेकर के, हल बैल से लेकर के सभी चीज़ें मिल जाएगी। बिटोड़े मिल जाएंगे आपको। ये देखिए सब जगह ये वो कहते हैं खेत गांव का हाल तो बिटोड़े ही बता दे हैं। तो ये देखिए, आप बताइए, ये मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा आसपास से ज़्यादा बिटोड़े मुझे यहीं लगे हुए मिले हैं। आपके यहाँ और क्या बोलते हैं इनको, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं शुद्ध देसी भाषा का नाम ही बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए आगे बिल्कुल साफ आ गया है यहाँ पर, क्योंकि ये गांव का बीच लग रहा है मुझे कि यहाँ जो है सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हैं। और ये खेत खाली हैं कुछ जुताई के लिए। और हम लोग चल रहे हैं बस। और देख रहे हैं नए नए गांव को, पशु बंधे हुए हैं। और कई लेडीज़ भी अपने घर का काम पूरा कर रही हैं। बड़े बड़े आंगन हैं घरों में, और वहाँ झाड़ू लगा रही हैं। कोई अपने पशुओं का काम कर रही है, कोई खेत में जा रही है। हमने ये देखा बस में बैठ करके। तो दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जो मैं ये आपके लिए समय निकालती हूँ, तो मुझे और हिम्मत आए वो भी बताइए। तो मैं सुबह से लेकर के शाम तक जब हमने कार्य कर दिया, और ये रिटर्न गिफ्ट इनके बच्चों के मुझे देने थे, तो आज ये बिल्कुल 2:25 का टाइम है, और 2:25 पर ये मैंने बच्चों को बुलाया और इन सबको रिटर्न में मैंने पेन ही दिए। बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि टीचर का काम देना नहीं होता, अध्यापक का काम बच्चों को वापस देना होता है। तो हम पेन लेकर के हम कोई महान नहीं बन जाते। ये इनका प्रेम था कि बच्चों ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर अपने अपने टीचर्स को पेन दिए। तो ये हमारी छुट्टी हो गई, और हमने फिर ऑटो पकड़ा यहाँ से। और ऑटो में हम सभी टीचर्स देखिए बिल्कुल हंसी खुशी जा रहे हैं। हम बिल्कुल पूरा दिन हमने पढ़ाया है, और वही डिस्कस कर रहे हैं कि छोटे से बड़े बच्चे, ये आंटी भी है आपको हेलो कह रही हैं, ये भी हमारे साथ ही बैठ गए थे। तो पूरा दिन हमने, अब जब हम आए हैं ऑटो से, तो हमने पूरा डिस्कस किया। नए टीचर्स आए हैं, उनको भी हमने पूरा गांव दिखाया, क्योंकि हमें तो कई दिन हो गए यहाँ पर। और ये देखिए आंटी भी बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं भी इन टीचर्स के साथ बैठी हूँ, और हम बहुत ही गप्पे मारते हुए आए हैं सभी। तो यहाँ भी हम जब एक गांव से वापसी में हमने अलग रास्ता, जो ऑटो वाले भैया थे उन्होंने अलग रास्ता पकड़ा। तो ये टूटा हुआ रोड तो आता ही है जब हम गाड़ी लेकर के आते हैं तब भी, तो ये भी बन जाएगा। तो ये यहाँ पर अब ऑटो चलने लायक तो हो गया है। तो ये हम सभी टीचर्स जो हैं आते हुए ऑटो में आई हैं। तो ये सभी सवारियाँ भी आगे बैठी हैं। तो दोस्तों, आप देखिएगा सुबह से शाम तक, जिसमें से घर के कई काम तो हम बताते ही नहीं हैं। मैं दिखा ही नहीं पाती कि घर जा कर के मैंने क्या किया, क्योंकि बिजी ही इतने हो जाते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं